स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कृति की झलक ताज महोत्सव में। और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। जैसा कि रोज़ हम आपको यहाँ की संस्कृतियों से रूबरू कराते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ कोई ना कोई चीज़ आखिर छूट ही जाती है। तो आज हम मौजूद हैं आपको लेकर कठपुतली के डांस के शो में। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज उसी की शो की पेशकश। तो आपने अभी देखा कठपुतली का डांस, जिसे आई एम श्योर आपने भी खासा पसंद किया होगा। तो चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जो राजस्थान के मशहूर इस डांस को अपनी पूरी बॉडी से, अपनी पूरी कला के साथ इसे दिखाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। नमस्ते जी, मैं हूँ छीतरलाल भाट। यहाँ आगरा में मैं 84 से पपेट शो दिखा रहा हूँ और यहाँ पर देश विदेश के जितने भी पर्यटक आते हैं होटलों में मैं पपेट शो, दिन में ताज देखते हैं, शाम को पपेट शो भी देखते हैं। और ताज महोत्सव में ये मेरे ख्याल से 23वां मेला है शायद, ये ताज महोत्सव, इसका उद्घाटन किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। तब से पपेट शो यहाँ पर इतनी डिमांड से बुलाया जाता है और इसकी प्रशंसा भी बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे भारत की प्राचीन कला कठपुतली शो है। लेकिन मेरे हिसाब से कि अभी ये जो कला है ये कहीं गायब होती जा रही है, कहीं लुप्त होती जा रही है। तो इसे बचाने के लिए, इसे और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोचता हूँ कि इस कला को बेजान होने से, लुप्त होने से आप ही लोग बचा सकते हैं। पब्लिक, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े कंपनियों वाले जैसे टेलीविज़न VCR पे एडवर्टाइज देते हैं, तो पपेट द्वारा भी एडवर्टाइज होता है, क्योंकि ये फिल्म दुनिया का और सबसे पुरानी प्राचीन कला पहले कठपुतली शो थी। कठपुतली द्वारा ड्रामा होता था, कहानियाँ होती थी, स्टोरियाँ होती थी। फिर बाद में आदमी लोग उन्होंने नाटक करना शुरू किया, फिर फिल्म दुनिया बन गई। तो हजूर वैसे प्राचीन कला भारत की, और ये प्राचीन कला इसलिए है कि एक बेजान कठपुतली सब कुछ कर सकती है। तो आप तो जिंदा इंसान हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। काला जादू जो आपने अभी हमें दिखाया, उसके बारे में कुछ खास हमें बताइए। सर, काला जादू क्या है कि हम इंसान हैं, हम बेजान कठपुतलियाँ हैं उस ईश्वर की। इस कठपुतलियों की डोरी मेरे हाथ में है, आपकी हमारी डोरी परमात्मा के हाथ में। इंसान अगर चाहे तो हमें भी ये पढ़ सकता है, इंसान चाहे तो अंगूठा टक भी रह सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है और अब भी पपेट शो को वापस दुनिया चाहती है। क्यों कि टेलीविज़न VCR और ये सब देख देख के उपटा गए। बाकी पुरानी चीज़ें, अब पुराना पहनावा वापस आ रहा है, पुरानी कहानियों की वापस खोज हो रही है। और मेरे ख्याल से हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरक्की करा और भी करेगा। तो चलिए आपको अब ले चलते हैं कई और जगह। ताज महोत्सव में कई ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो आपको दिखाना अभी बाकी है। तो चलिए चलते हैं उसी ओर और आपको दिखाते हैं कई ऐसी चीज़ें जिन पर आपका दिल आ ही जाएगा। दोस्तों अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं उस शॉप पर जहां पर काफ़ी सारा सामान है, वो भी घर सजाने का, जिसे देखकर आपका दिल भी आ ही जाएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ उपलब्ध है। कई सारे ऐसे शोपीस हैं जो कि आपका दिल लुभा ही लेंगे। एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये शोपीस, जिसे देखकर इस पर ओम का निशान है, जिसे हम पूजा घर में भी रख सकते हैं और
अगरबत्ती का स्टैंड टाइप्स कुछ लग रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, हाँ आई एम श्योर कि वही है। और भी कई चीज़ें हैं जो आपके दिल को लुभा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इस हाथरस की स्टॉल पर और क्या क्या सामान मौजूद है और जानते हैं कि इस सामान को बनाने में कितना टाइम लगता है। जानते हैं कुछ जानकारी के। आप हमें बताइए कि इस सामान को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है। मैम लगभग एक हफ्ते में बन जाता है। एक्चुअली ये जैसे कि एग्जांपल गणेश हैं, ये तो डाई कास्टिंग के बने हुए हैं और ये हैंडीक्राफ्ट हमारे हाथ एलिफेंट जो है ये इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ये हाथ की कलाकारी होती है। एक एक चीज़ छेनी या थोड़े ऐसे चित्ते हैं ऐसे। तो और तो आप देख ही रहे हो ये कांच तो हम फिरोजाबाद से लाते हैं और क्या कहते हैं फिटिंग हम लगाकर सेल करते हैं। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो ताज महोत्सव में आप पहली बार आए हैं या और बार भी आ चुके हैं और आपको लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है। मैम पहली बार आया हूँ, रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंजॉय है, इससे मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी पब्लिक है और पहली बार ही कर देखा है हमने तो काफ़ी अच्छा है। और हर साल हम सोचेंगे कि हर साल हम इस जगह लगाएं। कॉस्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये हर तरह का इंसान खरीद सकता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, रीज़नेबल प्राइस है या फिर कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ता है। नहीं मैम एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को बेशक लगता है कॉस्टली क्योंकि एल्यूमिनियम है। यदि एल्यूमिनियम हम कुछ साल पीछे उसे स्क्रैप में भी डालें तो उसके आधे रेट तो हमको वैसे भी मिल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जानते हैं हमारे कस्टमर्स से जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, जानते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या है यहाँ की घर सजाने वाली चीज़ों से। बहुत सुंदर लगी, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। हमेशा हर न्यू ब्रांड मिलती है देखने के लिए। आप पहली बार यहाँ आ रही हैं या इससे पहले भी ताज महोत्सव जब हुआ है तो आप यहाँ आई? हमेशा आती हूँ, जब भी ताज महोत्सव लगता है मैं हमेशा आती हूँ इधर ही। आपको यहाँ की चीज़ें काफ़ी लुभाती हैं, काफ़ी पसंद आती हैं। यस, ये आइए जानते हैं और भी कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी राय कि इस शॉप को लेकर वो खासा उत्साहित रहते हैं या फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस शॉप पे आपको क्या खास पसंद आया। वैसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं जिन्हें गिनना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपके लिए क्या मेन है? ठीक है सब कुछ। तो आप यहाँ पहली बार आई हैं या फिर इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं? नहीं काफ़ी बार आ चुके हैं, यहीं के आगरा के तो काफ़ी बार आ चुके हैं। तो आपने एंजॉय किया, आपने कुछ खरीदा यहाँ से? हाँ खरीदा। थैंक यू। तो देखा कस्टमर्स ने अपनी राय हमारे साथ शेयर की और बताया कि उन्हें ये चीज़ें काफ़ी पसंद आई हैं, काफ़ी उन्हें लुभाया है इन सारी चीज़ों ने। तो चलिए अब यहाँ का सफ़र बस यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे आपको दिखाने के अब आपके लिए आगे और क्या क्या मौजूद है। अब हम जा पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ। अब आप सोच रहे होंगे लखनऊ, आई मीन नवाबों के शहर लखनऊ नहीं, उनकी स्टॉल पर, जहां पर चिकन की कढ़ाई का काम बहुत ही देखने को मिलता है और लोग खासा पसंद भी करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूं कि यहाँ कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिन पर चिकन की कढ़ाई की गई है। इतनी उम्दा कढ़ाई है, बहुत सुंदर वर्क किया हुआ है। इसमें काफ़ी टाइम लगता भी होगा लोगों को करने में, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो चलिए उनसे ही सीधा जान लेते हैं कि इस कढ़ाई में उन्हें कितना वक्त लगता है और कैसे करते हैं वो। आपसे जानना चाहेंगे कि इस कढ़ाई में आपको कितना समय लगता है? मैडम इस कढ़ाई में हमें जो तकरीबन समय लगता है वो समथिंग आपका 1 मंथ से लेकर आपका 3 ईयर्स तक का लगता है। ताज महोत्सव में आपकी कितनी बिक्री हुई है, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ को देखकर? बाकी ईयर के मुकाबले इस ईयर तो कम है, फिर भी इस वक्त जो कस्टमर्स आता है उसकी ज़्यादातर फैंसी वैरायटी में डिपेंड करता है। जैसे आपका टॉप्स हो गया, मटेरियल हो गया, प्योर चुन्नी के साथ हो गया, एंड जो आप ये पीस देख रहे हो ये प्योर के साथ में आएगा पूरा का पूरा। जो मटेरियल इसके अंदर लगा वो प्योर है एंड फ्रंट बैक बोथ साइड रहता है ये, और ये 3 ईयर्स में रेडी हुआ है पूरा का पूरा पीस आपका। जितना ये पूरा पीस आप देख रहे हो इसको शेडो वर्क के साथ कहलाता है। ये लखनवी की पहचान हमारी जो है वो वर्क के साथ है।
चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट इसकी आपने रखी है, लखनऊ में तो कुछ कम होगी, तो यहाँ आपने इसकी कॉस्ट ज़्यादा रखी है, लखनऊ से थोड़ी कम है? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, बट इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमें क्या होता है, सिर्फ यहाँ का अपना आने जाना है, कन्वेंस निकालना होता है, बस बाकी कुछ नहीं है। कस्टमर सेटिस्फाइड है, फॉरनर हमारा लखनऊ की तरफ अट्रैक्ट है, सिर्फ ये रीज़न है हमारा। बाकी लखनवी यहाँ दिखाने का कोई रीज़न नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये खास जानकारी देने के लिए। और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कैसी लगी है। तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि उन्हें ये चिकन की कढ़ाई पसंद आई है या नहीं आई है। हमारे साथ मौजूद हैं एक मैम यहाँ, तो चलिए उनसे जानते हैं। आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा, पसंद आया? हम हर साल ताज महोत्सव आते हैं और हमेशा खासकर चिकन का वर्क लखनऊ का बहुत फेवरेट है और हम लोग पहनते हैं उन्हें पूरे साल, और कुछ तो शॉप्स ढूंढते हुए हम लोग आते हैं हर साल। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल क्राफ्ट्समैनशिप, और मैंने देखा है चिकन वर्क में बहुत आगे आ गई है टेक्निक जो पहले थी एक सिंपल चिकन के मुकाबले। महंगाई के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसा है यहाँ का, सस्ता है या आपको कॉस्टली लगा, कुछ फ़र्क, डिफरेंस कुछ? मेरे ख्याल से हर एक के लिए सब कुछ है। जिसको कम रेंज का ख़रीदना है उसके लिए भी है, और जिसको रियल चीज़ खरीदनी है उसके लिए भी है। सो आई विल से सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आपने सुना कि हमारे कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चिकन की कढ़ाई से। तो नवाबों के शहर से आपको हमने दिखाई चिकन की कढ़ाई के कई बेशकीमती तोहफे। तो चलिए अब चलते हैं किसी और स्टॉल पर जहां आपको और भी कई चीज़ें पसंद आएंगी। काफ़ी सारी चीज़ों से आपको कराया है रूबरू, पर ये हमारा सफ़र ऐसे ही यूं ही जारी रहेगा, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।